कानपुर हिंसा मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कानपुर हिंसा के पीछे विदेशी साजिश के आरोप लग रहे हैं कि हिंसा फैलाने के पीछे लंबे वक्त से यह साजिश रची जा रही थी। कानपुर हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। हिंसा के दौरान तोड़फोड़ करते हुए दंगाई इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कई वीडियो दिखाए जिसमें जो पत्थरबाजी करने वाले जो आरोपी हैं वो नजर आ रहे थे। उसके बाद पोस्टर भी जारी किए गए पुलिस की ओर से। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार आरोपियों की धरपकड़ जारी है और ये अब नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर नजर आएंगे दंगाई किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। ये देखिए बाइक को किस तरह से तोड़ा जा रहा है और इस तस्वीर में आपको कई लोग नजर आएंगे। ये कई युवक इसमें नजर आ रहे हैं और पत्थरबाजी लगातार जारी है। ये कानपुर हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो, ये नया वीडियो है। इससे पहले कई वीडियोस हम आपको दिखा चुके हैं जिसमें पत्थरबाजी करते हुए ये दंगाई नजर आ रहे थे और पूरी प्लानिंग की गई, पूरी तरह से ये सुनियोजित नजर आ रहा है क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरह से ठेले पर ये पत्थर लेकर आए गए थे और किस तरह से तोड़फोड़ की गई। दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन इस तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से ये बाइक को तोड़ा गया। तो बाइक पर पत्थरबाजी की ये तस्वीर, ये बाइक तोड़ने की कोशिश और इस तस्वीर में आपको ये कई बच्चे, ये युवक नजर आ रहे हैं और किस तरह से लगातार ये पत्थरबाजी जारी है। और पत्थरबाजी के बाद भागते हुए भी दंगाई इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बाइक को पहले गिराया गया, उसमें तोड़फोड़ की गई और उसके बाद वहां से भागते हुए दंगाई। तो सीसीटीवी फुटेज ही वो आधार है, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। पहले 40 आरोपियों की ये तस्वीरें, जो संदिग्ध आरोपी हैं उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि उनके बारे में अगर कोई सुराग हो, कहाँ वो रहते हैं, उनके पते के बारे में जानकारी दी जाए और धीरे धीरे आरोपियों की धरपकड़ जारी है। और कानपुर हिंसा का एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा देते हैं। कार की आड़ में पत्थरबाजी करते हुए दंगाई इसमें नजर आ रहे हैं। बाइक के पीछे छिपकर पत्थरबाजी करते हैं दंगाई। ये नए वीडियो में हिंसा के सबूत आपके सामने हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से बाइक को तोड़ा फोड़ा जा रहा था और इस तस्वीर में भी देखिए आपको इस वीडियो में भी नजर आएंगे उपद्रवी। कार की आड़ में ये पत्थरबाजी करते हुए कई युवक इसमें आपको नजर आएंगे। ये 6 जो दंगाई हैं वो तो इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं। यानी कि कितनी बड़ी तादाद में ये दंगाई सुनियोजित तरीके से वहां पर पत्थरबाजी करते हैं, इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। धीरे धीरे इसकी परतें खुल रही हैं। इस हिंसा में लिप्त आरोपियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि पहले ही पुलिस ने कहा था कि कम से कम 30 से ज्यादा वीडियो उनके पास मौजूद हैं और धीरे धीरे उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। संदिग्ध आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, उनकी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं ताकि लोग अगर उनके बारे में कोई जानकारी दे सकें तो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। 54 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक कानपुर हिंसा के मामले में हो चुकी है। धीरे धीरे अब ये और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कार्रवाई। ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का जारी है और सबसे बड़ी बात जो और खुलासे हो रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हुई। जो हयात हाशमी जो मास्टरमाइंड है, कैसे उसके करोड़ों का लेन देन उसके खातों में नजर आता है, इससे समझ में आता है कि इंटरनेशनल नेटवर्क भी इसके पीछे काम कर रहा था और ये पूरी प्लानिंग के तहत सुनियोजित तरीके से इन दंगाइयों को वहां पर पहले जमा किया जाता है। वो भी हमने आपको दिखाया किस तरह से वो पोस्टर्स थे, दुकान बंदी को लेकर जो आह्वान किया गया, जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया, ये सारे युवक वहां पर जुटे, सारे दंगाई उपद्रवी और पत्थरों के साथ तैयार ठेलों पर ये पत्थर लेकर आए गए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और कैसे इन्होंने जमकर वहां पर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, बाइक में, वहां पर कारों में, वहां दुकानों में। वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये कानपुर हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो बेकनगंज में नई सड़क पर स्थित मस्जिद के पास का अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं। पत्थर और पेट्रोल बम फेंकते हुए इसमें उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। गली में भागते दिख रहे हैं कुछ लोग। सैकड़ों की संख्या में लोग पत्थरबाजी में शामिल हुए। तो सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग की तरह ये कानपुर जो हिंसा हुई, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये फिक्स्ड थी, सब कुछ सुनियोजित था। कितनी बड़ी तादाद में वहां पर उपद्रवी पत्थरों के साथ पहुंचते हैं
और दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है। जो पुलिसकर्मी वहां पर कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश करते हैं उन पर जमकर पत्थरबाजी होती है। सैकड़ों की संख्या में दिखाई देंगे आपको दंगाई इन वीडियो में। ये कानपुर हिंसा के कई नई वीडियो जो जारी किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये बेकनगंज इलाके का है। नई सड़क पर मस्जिद के पास का वीडियो। गली में भागते दिख रहे हैं कुछ लोग, पत्थर और पेट्रोल बम फेंकते हुए दिख रहे हैं उपद्रवी। पत्थरों के साथ ये पूरी तरह से लैस थे और बोतलों में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये बेकनगंज इलाका जहां पर ये हिंसा भड़की थी, नई सड़क पर मस्जिद के पास का ये वीडियो आप देख रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा में विदेशी फंडिंग के संकेत मिले हैं। सबसे बड़ी बात, कानपुर हिंसा करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले हैं। हयात जफर के खाते में विदेशों से पैसा पहुंचाया गया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो करोड़ों का लेन देन हुआ और इसके सबूत भी मौजूद हैं। जो हम इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात कर रहे थे कि ये इंटरनेशनल नेटवर्क कहीं ना कहीं काम कर रहा था इसके पीछे, जो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर उपद्रवी पहुंच गए, अब धीरे धीरे सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। जो मास्टरमाइंड है जिसकी गिरफ्तारी हुई थी हयात हाशमी, उसके बैंक खाते में करोड़ों का लेन देन। हयात हाशमी है जो मास्टरमाइंड है, उसके खाते में करोड़ों के लेन देन के अब सबूत मिले हैं। बड़ा खुलासा है ये। हिंसा में विदेशी फंडिंग के सबूत, करोड़ों का लेन देन हुआ। मास्टरमाइंड हयात हाशमी जिसकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई थी, उसके खाते में ये फंड पहुंचे। और नया वीडियो भी हमने आपको दिखाया जिसमें पत्थरबाजी करते हुए ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं, पथराव किया गया, तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, बाइक को तोड़ा गया और फिर ये तोड़फोड़ करने के बाद वहां से भागते हुए भी ये दंगाई इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, अब धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं कानपुर हिंसा की, इसमें विदेशी फंडिंग के सबूत मिल रहे हैं। सबूत ये कि करोड़ों का लेन देन हुआ और ये करोड़ों की जो फंडिंग है ये हुई हयात हाशमी जो कि कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसके खाते में। तो अब ये तारों को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं जांच एजेंसियां और पीएफआई का जो हिट स्क्वाड है उसके जरिए ये हिंसा भड़काई गई। बेकनगंज इलाके की हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई, मस्जिद के पास का वो इलाका जहां पर ये हिंसा भड़की थी और पूरी प्लानिंग के साथ इस हिंसा को अंजाम दिया गया। पीएफआई ने हिट स्क्वाड बनाया और हिंसा के लिए ये हिट स्क्वाड पहुंच गया बेकनगंज इलाके में। हाशमी से मिले जो दस्तावेज हैं उससे खुलासा हुआ है 151 विरोध के तरीके दस्तावेजों में मौजूद हैं। अंशाद बसुद्दीन यूपी एटीएस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और मास्टरमाइंड हाशमी के संपर्क में था अंशाद। तो इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जांच एजेंसियां की जो हाशमी का नेटवर्क है उससे, और कितने तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, कैसे इस पूरी हिंसा को वहां पर भड़काया गया, कैसे इसको अंजाम दिया गया। और कानपुर हिंसा में पीएफआई के हिट स्क्वाड का नाम जैसा कि हमने आपको बताया वो सामने आ रहा है। हिट स्क्वाड दस्ता भारत में सांप्रदायिक हिंसा जैसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। हाशमी के पास मिले दस्तावेजों से ये बड़ा खुलासा हुआ है। दस्तावेजों में विरोध के 151 विभिन्न शैलियों को दिखाया गया है। कानपुर में हुए उपद्रव को लेकर लगातार जांच एजेंसियां अपनी जांच तेज कर चुकी हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के हिट स्क्वाड गैंग उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी सक्रिय था और यह खुलासा तब हुआ कि जब फैन एसोसिएशन के 3 मेंबर्स के बारे में जानकारियां इकट्ठा की गईं। तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये 3 मेंबर उस हिट स्क्वाड गैंग का मेंबर हैं। ऐसे में पीएफआई के संपर्क में हाशमी कब आया इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई तो हवाला नेटवर्क के जरिए तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। ऐसे में एक और चीज़ दस्तावेजों के तौर पर हाशमी के पास से मिली है जिसमें 151 तरीके से विभिन्न शैलियों में जो विरोध है उसके दस्तावेज हाशमी के पास मिले हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम चल रहा है, क्योंकि ये पूरा गैंग D2 गैंग के संपर्क में भी था और एक हवाला नेटवर्क ही ऐसा नेटवर्क था जिसके जरिए ये सब एक साथ मिले। ऐसे में पीएफआई कनेक्शन, D2 गैंग, इसके साथ साथ हिट स्क्वाड, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जांच एजेंसियां अपनी जांच तेज कर चुकी हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, कानपुर।
और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, एक तो जो पीएफआई कनेक्शन अब ये किस तरह से एस्टैब्लिश हो रहा है और जो करोड़ों का लेन देन हुआ इसके भी सबूत अब मिल रहे हैं। हयात हाशमी के जो खातों की जांच हुई है उसमें क्या अहम बातें निकलकर सामने आई? मीमांसा, देखिए यहाँ पर एसआईटी फिलहाल इन्हीं मामलों की जांच कर रही है कि क्या ये पूरी हिंसा सुनियोजित थी, क्या इसकी पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी। और अभी तक जो साक्ष्य एसआईटी को मिल रहे हैं उसके मुताबिक इसी तरफ ये जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश ज़रूर की गई थी, क्योंकि जो करोड़ों रुपए के लेन देन की बात आ रही है ये कोई एक दिन में नहीं, पिछले 1-2 सालों में इस तरह का लेन देन हयात जफर हाशमी के अकाउंट में किया गया था। दूसरा, जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन आरोपियों के पास से पीएफआई के कुछ लिटरेचर बरामद हुए थे, यानी कि ये जो आरोपी हैं पीएफआई के भी संपर्क में थे। और यही नहीं, कानपुर की पुलिस ने पीएफआई से जुड़े कुछ लोगों को परसों गिरफ्तार भी किया था, जिनसे अलग से पूछताछ की जा रही है। हयात जफर हाशमी से पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर पुलिस यह पता लगाना चाह रही है कि आखिरकार किसके इशारे पर 3 जून को यह हिंसा कानपुर में की गई थी। दूसरा, पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कल को लेकर है। कल जुमे की नमाज है और कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, कोई भड़काऊ पोस्ट ना कर पाए या किसी तरह से लोगों को भड़का ना पाए, इसको लेकर पुलिस की सतर्कता फिलहाल देखी जा रही है। अगर कोई भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और फिलहाल Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.